इंसान क्या करता है उसकी फनकारी थोड़ी सी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ जब मेरी उनसे मुलाकात होती है या बात होती है तो अक्सर वो एक दुआ कर रहे होते हैं, या अल्लाह से कहते हैं या अल्लाह हमारा दिल लगा दे अपनी जानिब, या अल्लाह हमारा दिल फेर दे अपनी जानिब। मेरा उनसे सवाल अमूमी तौर पे तो मैं सवाल नहीं करता, क्योंकि जाहिर है हर इंसान की एक अपनी दुआ है, हर इंसान की एक अपनी चाहत है, उसका अपना एक रूट है। लेकिन कभी कभार अगर किसी से बेतकल्लफी हो तो मैं उनसे ये बात जरूर पूछ लेता हूँ कि जब आप कुछ अपने लिए करते हैं, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरा पार्टी में दिल लगा दे, या जब आपने शॉपिंग पे जाना होता है तो आप कहते हैं या अल्लाह मेरा शॉपिंग पे दिल लगा दे, या जब आपने कहीं पर भी अपनी इंजॉयमेंट के लिए जाना होता है, किसी बर्थडे पार्टी पे जाना होता है तो आप कहते हैं कि या अल्लाह मेरा दिल इस बर्थडे पार्टी पे लगा दे। नहीं कहते ना, यानी कि जहां पर अपना दिल है वहां पर अपने दिल की जिम्मेदारी भी खुद ली, और जहां पर बात अल्लाह की आई यानी कि अल्लाह के लिए एक चीज करनी है लेकिन कहना भी अल्लाह को है कि अल्लाह तू मेरा दिल मोड़ दे, मैंने नहीं मोड़ना। ये तो वही बात हो गई ना कि आपसे मोहब्बत बहुत है, इश्क नहीं कर सकता, क्योंकि मोहब्बत शायद सिर्फ नाम मांगती है, इश्क जान मांगता। मोहब्बत शायद नाच मांगती है। जुमला उतरते हुए नजर आया, एज इट इज जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ। मोहब्बत शायद नाच मांगती है, इश्क धमाल मांगता है। मैं हमेशा से ये सोचता हूँ कि जब हम कुछ अपना करते हैं, जब उसके वक्त हम ये दुआ नहीं करते कि या अल्लाह मेरा दिल इधर लगा दे, जब दिल अल्लाह की तरफ लगाना है तो फिर खुद भी तो कोशिश करनी चाहिए ना थोड़ी सी। ये तो ऐसे हो गया कि आप बारोज़े महशर अल्लाह को ही कहें कि अल्लाह मैंने तो दुआ की थी कि आप दिल लगाएं मेरा अपनी जानिब, अब नहीं लगा तो इसका मतलब आपने दुआ कबूल नहीं की। ये तो बरी उज़्ज़मा होने की बात है ना। और याद रखिएगा वहां पे आप ऐसे ही बरी उज़्ज़मा नहीं हो जाएंगे, मैज़ान होगा ना। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि सारी जिंदगी जिसकी घड़ोली आप भरते रहे, अब वो मैज़ान में आपको मिलेगा या नहीं? $1 मिलियन क्वेश्चन है ना। देखें बात ये है, आप सारी उम्र सजदों में रहें, अगर एक सजदा आपका वो कज़ा हो जाए जिसमें आपको उसने मिलना था, अगर वो सजदा आपसे कज़ा हो जाए तो आपकी सारी उम्र के सजदों का फायदा नहीं है ना। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि सारी उम्र जिसकी घड़ोली आप भरते रहे, सारी उम्र जिसकी बात आप करते रहे, सारी उम्र जिसका तस्करा आप करते रहे, क्या मैज़ान पे आपको मिलेगा या नहीं? लेकिन यहाँ पर जुमला कहकर आपका दिल, आपकी समातें, आपकी नजरें सारी की सारी अपनी जानिब मबजूल करवाना चाहता हूँ। सवाल ये है मैज़ान पे मिलेगा या नहीं? जवाब ये हो कि मैज़ान ही वो होगा। ज़िशान कभी सोचती हूँ कि वो कोई कितनी खुशनसीब होगी जिससे आपका साथ मिलेगा, जिसके आप हमसफर होंगे। इसका बेहतरीन जवाब मेरी माँ ने मुझे दिया था, और मैं उस जवाब से तकरीबन 99% मुत्तफिक हूँ। 1% हमेशा इम्प्रूवमेंट का रहता है ना। और हमेशा मेरी वालदा कहते हैं कि ज़िशान, यू आर अ वेरी गुड पर्सन टू नो, you are a very good person to do conversation with, you are a very good person to spend time with, but you are a very difficult person to live with, and this is something very true. सलाम हो ज़ात पर, सलाम हो उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसने एक बच्चे के साथ ताज़ियत की, घुटनों के बल बैठकर जिसकी चिड़िया मर गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ फरमा थे, कहीं तशरीफ़ लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि एक बच्चा रो रहा है और उसके हाथ में चिड़िया का बच्चा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दरियाफ़्त किया तो उसने कहा कि मेरा चिड़िया का बच्चा जो है वो मर गया है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक के बैठे, उसको गोद में लिया और उसकी दाद रसी की, उससे ताज़ियत की। सलाम उस ज़ात पर। सर, सब कुछ होने के बावजूद सुकून ना हो तो सुकून हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं हमेशा कहता हूँ कि सुकून की कोई कीमत नहीं है, बस इसकी एक कीमत यह है कि आप दूसरों के लिए खरीदें, आपको मुफ्त में मिल जाएगा।
सुकून की कोई कीमत नहीं है, आप इसको खरीद नहीं सकते। हाँ, आप इसको दूसरे के लिए खरीदें, आपको अल्लाह मुफ्त में दे देगा। तो आप अपने पास कोई एक ऐसा बंदा आसपास देखें, उसको सुकून की जरूरत हो, चाहे फिर उसको भूख लगी हो, खाना चाहिए हो, कपड़ा चाहिए हो, दवाई चाहिए हो, कोई भी ऐसी चीज जो कि आप कर सकते हो, जो कि उसके सुकून का बायस हो, आप उसको सुकून दें, अल्लाह आपको सुकून दे देगा। कहा था कि इस रमजान आप कुछ भी ना करें, सिर्फ अपने आप को खुदा से मिलाने की कोशिश करें। तो अपने आप को खुदा से मिलाया कैसे जा सकता है? खुदा तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता इबादत है, बिल्कुल है। उसने जो जो तरीके आपको बताए हैं इबादत के, आप वो बाकायदगी से करें। तहज्जुद भी बहुत सारे लोग बाकायदगी से पढ़ते हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई दूसरी राय मौजूद नहीं है कि इबादत कर कर के आप एक उस मकाम पर पहुंच जाते हैं। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ कि मैं सफरे इश्क कर रहा था बैक इन 2017, और मेरा सफर ये था कि मुझे रावलपिंडी से लाहौर जाना था, लाहौर से मुझे साहिवाल, और साहिवाल से फिर पाकपतन की तरफ ट्रैवल करना था। और सीन कुछ ये था कि मुझे यहाँ इस्लामाबाद से एक साहब को, एक बुजुर्ग को ज्वाइन करना था। उस बुजुर्ग का साथ मेरे साथ लाहौर तक का था। लाहौर से एक और बुजुर्ग ने मुझे ज्वाइन करना था, उसके साथ मैंने आगे पाकपतन तक जाना था। और वहां पर एक बुजुर्ग मौजूद था, वहां पर हमें उसको मिलना था। तो जब मैं यहाँ से मैंने अपना सफर स्टार्ट किया और मेरे साथ जो बुजुर्ग मौजूद थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ज़िशान, इस सफर पे तुम्हारा एक इम्तिहान है, और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम बातें तो बहुत करते हो, तज़फ्फुफ की बात बहुत करते हो, सूफीज़म की बात बहुत करते हो, नजर रखने की बात बहुत करते हो, तो चलो एक छोटा सा इम्तिहान है तुम्हारा। तो मैंने लिटरली उनके सामने हाथों को जोड़ा और कहा कि मैंने कभी ऐसा कोई दावा नहीं किया है मोहतरम, लेकिन चलें फिर भी आप इम्तिहान जरूर दीजिए। अगर कामयाब हो गया तो चलें, इतनी खुशी तो जरूर होगी कि कुछ ना कुछ तो इस बंदा नाचीज के पास भी है, और अगर नाकाम हो गया तो कम से कम चलें इतना ही पता चल जाएगा कि अभी दिल्ली दूरस्त। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा इम्तिहान ये है कि अब यहाँ से जब हम लाहौर पहुंचेंगे, और लाहौर के बाद जब हम पाकपतन पहुंचेंगे, वहां पर 10 से 15 लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, और उन 10-15 लोगों के दरमियान एक बंदा ऐसा है जिसके बारे में मैं तुम्हें ये गारंटीड कर सकता हूँ कि तुम उससे जो भी दुआ का कहो, और अगर वो दुआ दिल से कर दे, दुआ जायज होनी चाहिए, अगर वो दुआ दिल से तुम्हारे लिए मांग ले, तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो चीज तुम्हारे हक में नहीं होगी। अब बजाते खुद ये एक बहुत बड़ी चीज थी, बहुत एक्साइटिंग चीज थी। अब एक्साइटिंग चीज ये नहीं थी कि मेरे ऊपर क्या इम्तिहान है या ये गेम जो है मुझे इसको सॉर्ट आउट करना है, लेकिन मुझे ज्यादा जो तजस्सुस था वो बिल्कुल आपकी तरह यही था कि मैं एक ऐसे शख्स के पास जा रहा हूँ, उन 15 में से कोई एक शख्स तो ऐसा है कि जिससे मैं कोई भी दुआ कहूँ वो कबूल हो सकती है, वो अल्लाह के इतना करीब है। तो जाहिर है मेरे जहन में बहुत सारी दुआएं जो कि मैं कभी ना कभी सोचता था, वो अब मेरे जहन में आना शुरू हो गई कि अगर मुझे मिल गया तो मैं उसको ये भी कहूंगा, ये भी कहूंगा, ये भी कहूंगा। तो बार कैफ सफर रात का था, रात का सफर शुरू हुआ। सारी रात हमारी जो है कभी बाबा फरीद का जिक्र करते गुजरी, कभी हज़रत अली हजवेरी का जिक्र करते गुजरी, कभी लाल शहबाज कलंदर का जिक्र करते हुए गुजरी, कभी किसी बुजुर्ग का जिक्र, कभी किसी बुजुर्ग का जिक्र। इसी असना में हम लाहौर पहुंच गए, वहां से एक और साहब को अपने साथ लिया, एंड देन फिर हमने सफर स्टार्ट किया पाकपतन की तरफ। जब हम वहां पर पहुंच गए तो वो लोगों का मजमा जो कि 10-15 लोगों का ग्रुप था, तो जैसे ही वहां पर पहुंचे मैंने उस साहब की जानिब देखा तो उन्होंने आंखों में मुझे इशारा किया जैसे कह रहे हो कि इम्तिहान शुरू हुआ। खैर वहां पर हमने जो भी वक्त था वो गुजरा। वो वक्त गुजरने के बाद जब हम वापस इस्लामाबाद पहुंचे तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको अब बताऊं कि वो शख्स कौन था। उन्होंने कहा हाँ भाई बताओ, अगर तुम्हें पता चल गया कि वो शख्स कौन था। तो मैंने एक शख्स, वो जो 15 लोग थे उनमें से एक शख्स का नाम लिया। उन्होंने कहा हाँ तुमने सही पहचाना, वो वही शख्स था जिसकी मैं बात कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि माशाल्लाह कितना बुलंद रुतबा है ना ये।
तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि वो शख्स क्या करता है? मैंने कहा क्या करता है? उन्होंने कहा कि वो शख्स कराची के एक छोटे से मकान में रहता है। उस मकान का एक ही कमरा है, बल्कि मकान भी नहीं कहना चाहिए, उसको कहना चाहिए कि वो एक ही कमरे में रहता है अपनी फैमिली के साथ। जिस जगह पर वो रहता है वो कराची का सबसे पसमानदा इलाका समझा जाता है, और काम वो ये करता है कि वो शॉपर्स बेचता है। लेकिन उसका ताल्लुक खुदा के साथ इतना मजबूत है कि अगर वो जिक्र ना भी कर रहा हो तो उसका दिल जिक्र कर रहा होता है, और उसका दिल जिक्र इस हद तक करता है कि अगर वो किसी से दिल से दुआ कर दे किसी के लिए तो खुदा ताला उसकी बात को रद्द नहीं करते। और ये बात मैंने खुद आजमाई है, वो साहब कहते हैं। खैर उसके बाद एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर उनसे अगले साल दोबारा मुलाकात हुई, फिर कुछ जान पहचान भी हो गई उनसे, और फिर मैंने बकायदा उनको आजमाया भी। आजमाया नॉट इन अ सेंस कि मैंने दिल में सोचा कि अच्छा अभी मैं देखता हूँ कि ये बंदा पानी में आग लगा सकता है कि नहीं, शौबदेबाजी नहीं, कुछ था जो मैंने उनसे कहा कि जनाब इस चीज के लिए अगर आप दुआ फरमा दें, और वाकई वो चीज हुई। तो दूसरी जानिब आप देखें कि एक ऐसा शख्स जो कि जाहिरी तौर पर अगर आप उसको देखें तो एक ऐसा शख्स जो कि शॉपर बेच रहा है, एक कमरे के एक छोटे से जगह पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है अपनी फैमिली के साथ, कराची के सबसे पसमानदा इलाके में रह रहा है। अगर जाहिरी तौर पर आप उसको देखें तो आप कहेंगे यार बहुत ही मुश्किल में जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन आप अगर ये सोचें कि उसके पास ये ताकत है कि वो जो दुआ करे कबूल हो जाए, तो मेरा ख्याल से दुनिया का अमीर तरीन आदमी है ना। तो अल्लाह तक पहुंचने का एक तरीका तो खैर इबादत है, दूसरा तरीका ये है कि आप हर उस चीज से मोहब्बत करें, आप हर उस चीज से मोहब्बत करें जो अल्लाह ने बनाई है। वाह वाह, क्योंकि उसने हर चीज नबी के लिए बनाई है, अपने महबूब के लिए बनाई है। जब आप अपने महबूब के लिए कुछ बनाते हैं, वाह वाह, सतर उतरती हुई नजर आई है। मैं एज इट इज सतर आपके हवाले कर रहा हूँ। वाह खुदा, मैं प्रोग्राम आपके साथ ही सुनने वालों की सफ में बैठ के अब सुन रहा हूँ। आप जब अपने महबूब के लिए कुछ बनाते हैं तो कितने प्यार और कितने इखलास से बनाते हैं। मतलब आपको पता हो कि ये चीज जो आप बना रहे हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई खाने वाली चीज भी है, तो आप कितने इखलाक और कितने इखलास और कितनी मोहब्बत और चाहत से बनाते हैं। आपकी कोशिश होती है कि अपना बेस्ट आप दें। अगर आप बिरयानी अच्छी बना सकते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन बिरयानी आज आप बना दें जो आपने पहले कभी ना बनाई हो। अगर आप कोई स्वीट डिश अच्छी बनाते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन मजेदार स्वीट डिश जो कि आज से पहले कभी ना बनी हो वो आप बना दें, क्योंकि आप अपने महबूब के लिए बना रहे हैं आप। तो अल्लाह ने इस कायनात में हर चीज अपने महबूब के लिए बनाई है, तो उसको हर चीज से कितनी मोहब्बत होगी। तो इस कायनात में मौजूद हर चीज से मोहब्बत करें। अब अगला जुमला कह के मैं हाथ जोड़कर आपकी जानिब देखूंगा, क्योंकि अगला जुमला जैसे पानी जो है वो अपना रास्ता चीरता हुआ निकलता है, जुमला कहां तक पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है, खुदा जाने, ये जुमला जाने, जुमला भेजने वाला जाने। तो मैंने आपसे क्या कहा कि मैंने आपसे क्या कहा कि इस कायनात में मौजूद हर चीज से मोहब्बत करें जो अल्लाह ने बनाई है, क्योंकि ये अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाई है। इनों में छुपाई जाती है सबसे मजबूत, सबसे मजबूत, सबसे बुनियादी, सबसे बेसिक, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रास्ता बताऊं, एक जुमला कह के अब देखूंगा। हाथ बुलंद हो जाए, बुलंद हाथ से दुआ कर दीजिएगा। बात समझ में आए, हाथ बुलंद ना हो, वही हाथ दिल पे रख के देखे, दिल पत्थर का तो नहीं। आप इस वक्त जिस लम्हे, जिस जगह, जिस मकाम पर मुझे सुन रहे हैं, ये बात आप तक पहुंचे, अगर आप किसी तरह भी इस बात का रद्द अमल दे सकते हैं, मुझे रद्द अमल जरूर दीजिएगा, चाहे कमेंट करके, चाहे मैसेज करके। इसलिए नहीं कि दाद का तलबगार हूँ, इसलिए कि चाहता हूँ कि महसूस करूँ कि क्या जुमला पहुंचा, कहां तक पहुंचा। आखिरी जुमला एक नायाब मोती की तरह अपनी गिरफ्त में रखे हुए हाथ आपकी जानिब मुट्ठी खोलने लगा हूँ। तो मैंने आपसे ये कहा, इस कायनात में मौजूद हर चीज से मोहब्बत करें।
क्योंकि इस कायनात में मौजूद हर चीज को अल्लाह ने बनाया अपने महबूब के लिए, और जब आप अपने महबूब के लिए कुछ बनाते हैं तो कितनी चाहत से, खुलूस से, मोहब्बत से, चाहत से, प्यार से, दिल से बनाते हैं। तो एक तो ये हो गया, इस कायनात में मौजूद हर चीज से मोहब्बत करें या फिर उससे मोहब्बत करें, या फिर उससे मोहब्बत करें। वाह वाह। या तो इस कायनात में मौजूद हर चीज से मोहब्बत करें, क्योंकि ये चीज कायनात जिसको आप कहते हैं, और इस कायनात में मौजूद हर चीज अल्लाह ने अपने महबूब के लिए बनाई है, तो हर चीज से मोहब्बत करें। या फिर उससे मोहब्बत करें जिसने इस कायनात में मौजूद हर चीज बचाई है।